Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the online lecture of Islamic Studies from Global School System. 10वीं जमात के तमाम तुलबा को इस्लामियात के इस ऑनलाइन लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद फ़ैज़ रसूल फ़ैज़ एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब है। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, नया मौज़ूआती मुताला एक शुरू हो रहा है, मौज़ूआती मुताला नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। टेक्स्ट बुक पर आपका पेज नंबर है 74 यानी 74। मौज़ूआती मुताला नंबर 7 का उन्वान स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्वान है आइली ज़िंदगी की अहमियत। हमारा ये लेक्चर आइली ज़िंदगी के हवाले से ही होगा। हम समझने की कोशिश करेंगे आइली ज़िंदगी क्या है, आइली ज़िंदगी की अहमियत क्या है। इसी टॉपिक पे आज बात होगी। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़ूआती मुताला नंबर 7 का सवाल नंबर 1 है, आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है। तो बेटा, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आइली ज़िंदगी का लुग़वी मतलब क्या है और आइली ज़िंदगी का इस्तिलाही मतलब क्या है। सबसे पहले बेटा, आप इस बात को समझें कि ये आइली जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। आइल और आइला और आइली, ये जो अल्फाज हैं, ये अरबी ज़ुबान में बीवी बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, अफराद खाना के लिए, कुंबे के लिए और कबीले के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। इसकी जमा अयाल है। इसी से एक लफ्ज़ बच्चों आपने सुना भी होगा, आप इस्तेमाल भी करते हैं, मेरे अहलो अयाल। इसका क्या मतलब होता है? मेरे घर वाले, ठीक है, मेरे ख़ानदान वाले, मेरे कुंबे वाले, मेरे बीवी बच्चे, ठीक है, मेरे अहलो अयाल। तो अहलो अयाल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये भी इसी से है। तो लफ्ज़ आयल जो है, ये अरबी में आयालतुन से बना है। किससे बना है? आयालतुन, ठीक है। ये आप इन्वर्टेड कामाज में आप देख रहे हैं लफ्ज़, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, आयालतुन, इससे बना है, जिसके मानी साहिब औलाद होना है या उनकी कफ़ालत करने वाला होना है। ये तो था लुग़वी मतलब, लुग़वी मफ़हूम। आइए देखते हैं आइली ज़िंदगी का इस्तिलाही मफ़हूम क्या है। इस लफ्ज़ को समझिएगा, इससे फिर आइली ज़िंदगी जो यहाँ पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है, कि ये कौन सी लाइफ के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। तो बेटा, उर्दू में इसके लिए ख़ानदान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, घराने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कुंबे के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इस्तिलाही तौर पर इसका मफ़हूम क्या होगा, यानी आइली ज़िंदगी का मफ़हूम क्या होगा। इससे मुराद बच्चों इंसान की घरेलू ज़िंदगी है, या फिर आप इसको कह सकते हैं ख़ानदानी ज़िंदगी, यानी फैमिली लाइफ। आइली ज़िंदगी से मुराद फैमिली लाइफ यानी ख़ानदानी ज़िंदगी है, कि जिसके बारे में हम अभी वजाहत करेंगे। तो आइली ज़िंदगी से मुराद क्या हमें पता चला? आइली ज़िंदगी से मुराद ख़ानदानी ज़िंदगी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइली ज़िंदगी की अहमियत, ये शॉर्ट सा क्वेश्चन है। इसको 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसको आपने इस अंदाज़ में याद करना है कि आप इतने मार्क्स हासिल कर सकें। तो बेटा, आइली ज़िंदगी की अहमियत को अगर आप समझें, आइली ज़िंदगी की अहमियत, की का लफ्ज़ यहाँ पर मिसिंग है, आपने उसको यहाँ पर शामिल कर लेना है। आइली ज़िंदगी की अहमियत,
तो बेटा, ख़ानदान या कुंबा इंसानी तमद्दुन का सबसे पहला और बुनियादी दायरा है। सारे मुआशरे की इब्तिदा एक घर से होती है, जहाँ पहले शोहर और बीवी अकेले होते हैं, फिर इनसे मज़ीद खून के रिश्ते फैलते हैं और ख़ानदान वजूद में आता है। देखें, सबसे पहले जो आगाज़ है ना इस ज़िंदगी का, वो मियाँ बीवी से है। ठीक है, मियाँ बीवी को फिर अल्लाह ताला जब बेटा बेटी अता करता है तो फिर उससे आगे रिश्ते वजूद में आते हैं, यानी जो बीवी की मदर और फादर हैं वो उस बच्चे के नाना और नानी बन जाते हैं, और जो मियाँ के फ़ादर और मदर हैं वो दादा और दादी बन जाते हैं। इसी तरह मियाँ के जो भाई हैं वो चचा बन जाते हैं। इसी तरह जो मदर उस बीवी की जो बहनें हैं वो खाला बन जाती हैं, जो उनके भाई हैं वो मामू बन जाते हैं। इधर से जो मियाँ की जो बहनें हैं वो फुफो बन जाती हैं। तो ये सारे रिश्ते कब वजूद में आते हैं? ये ख़ानदान कब वजूद में आता है? जब ख़ानदान की इब्तिदा होती है, और इब्तिदा क्या है? शोहर और बीवी। ठीक है, ये है उसकी इब्तिदा। तो इंसानी ज़िंदगी में इस ख़ानदान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और बिलखुसूस इस्लाम ने इस पर बहुत ज़ोर दिया है कि पैदाइश से लेकर चूँकि बंदा मौत तक अपनी सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान के हमरा गुजारता है, तो एक ख़ानदान के अफराद अपने मुख्तलिफ़ रिश्तों की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मियाँ बीवी, माँ बेटा और बेटी जैसे पाकीज़ा रिश्ते ख़ानदान के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं। फिर दादा दादी, नाना नानी, चचा मामू और ख़ाला वग़ैरह जैसे तमाम रिश्ते ख़ानदान के अफराद को मरबूत करते हैं, यानी उनमें राबता कायम कर देते हैं, उनमें एक रब्त कायम करते हैं, उनमें एक इत्तेहाद पैदा करते हैं। तो आइली ज़िंदगी की अहमियत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फैमिली लाइफ जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो अगर अब उसकी इतनी अहमियत मौजूद है तो फिर इसी वजह से, जो इस बात पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ कि इसी वजह से फिर इस्लाम ने क्या किया कि इस्लाम ने मुआशरे में, इस सोसाइटी में एक मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम के क़याम पर बहुत ज़ोर दिया है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको फ़ॉलो करने के लिए कुरान ने बड़े वाज़े रूल्स बयान किए हैं, कवानीन बयान किए हैं कि ख़ानदान में किस तरीके से रहना है। ठीक है, ताकि इसकी मज़बूती पर कोई हर्फ ना आए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। मौज़ूआती मुताला नंबर 7 का सवाल नंबर 2, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखें। अब पहले हमने पढ़ा कि आइली ज़िंदगी से मुराद क्या है। ठीक है, उससे मुराद हमने पढ़ा, उसकी अहमियत हमने देखी। अब हम बताएंगे कि ख़ानदानी निज़ाम की जो अहमियत है वो किस कदर है, और उसकी अहमियत पर हमें क्या क्या मालूमात मिल सकती हैं। आइए इसका जवाब देखते हैं। ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखें। जवाब में आपको हेडिंग नज़र आ रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ख़ानदानी निज़ाम है क्या। तो बेटा, ख़ानदानी निज़ाम के बारे में जैसा कि हम पहले सवाल के हवाले से बता चुके हैं कि दीन इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और इसको संवारने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बयान किए गए हैं। तो दीन इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम ज़िंदगी से मुराद एक मर्द और औरत का निकाह के ज़रिए ख़ानदान की बुनियाद रखना है। ठीक है, वहीं से ख़ानदानी निज़ाम शुरू होता है, और ये ख़ानदान ही मुआशरे की बुनियादी अकाई है। ठीक है, यानी ख़ानदान की इब्तिदा कहाँ से है? मियाँ और बीवी से, मर्द और औरत से। तो ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत दर्ज झैल है। सबसे पहली हेडिंग आपको नज़र आ रही है, नस्ल इंसानी की बका। अब इस ख़ानदानी ज़िंदगी में नस्ल इंसानी की बका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी हैं, आगे औलाद नहीं होती, तो फिर जब वो फोत हो जाएंगे तो उसके आगे उनकी नस्ल नहीं चलेगी। तो नस्ल इंसानी की बका के लिए भी ये ख़ानदान का होना, ख़ानदान की इब्तिदा होना, ये बहुत ज़रूरी है। निकाह के ज़रिए ख़ानदान की इब्तिदा होना ये बहुत ज़रूरी है। अब निकाह के ज़रिए दो लोग यानी मर्द और औरत जो हैं वो निकाह के ज़रिए एक ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं कि जब अल्लाह ताला उन पर करम नवाज़ी फ़रमाता है तो वहीं से आगे नस्ल बढ़ती है, और उनको अल्लाह ताला बेटे और बेटियां उन्हीं में से अता करता है। तो ख़ानदानी ज़िंदगी का अव्वल मकसद जो है वो नस्ल इंसानी की बका और परवरिश है, ताकि इंसानों का सिलसिला नस्ल दर नस्ल
चलता रहे। कुरान मजीद में इरशाद है, इस हवाले से तर्जुमा आप समाअत फरमाएँ। सूरत उन-निसा की आयत नंबर 1 है, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। ये बच्चों यहाँ से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और उससे उसका जोड़ा पैदा किया, फिर उन दोनों की नस्ल से मर्दों और औरतों की एक बड़ी तादाद फैला दी। जोड़ा कैसे पैदा किया? यानी उन्हीं में से हज़रत आदम ही की पसली में से हज़रत अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को तख्लीक किया, और फिर उसके बाद उनका आपस में निकाह हुआ, फिर उन दोनों की नस्ल से मर्दों और औरतों की एक बड़ी तादाद फैला दी। ठीक है, तो ये थी इब्तिदा सबसे पहली, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमा दिया कि नस्ल इंसानी की बका जो है वो इसी तरह मुमकिन है। ठीक है, तो सूरत उन-निसा की पहली आयत आपने समाअत फरमाई। आगे बढ़ते हैं, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत में एक और आयत कुरान से फ़ायदा हासिल करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 189 है। तर्जुमा है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। मिलती जुलती आयत है लेकिन आयत मुख्तलिफ है। चूँकि हम रेफरेंस दे रहे हैं, जो आपको आसान लगे आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है। वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, और कोशिश करें कि ये सारी आयत आप लिखें, इस तरीके से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम एक आयत जो है वो हेडिंग में ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये तीनों आयात कुरान जो है वो लिखें, इससे आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। तो वही अल्लाह है, तर्जमा सुने, इन्वर्टेड कामाज में देखें, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। ठीक है, कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद होता है, तर्जमा इन्वर्टेड कामाज में देखिएगा, और अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही जानों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की है। देखें, मेरी बात याद रखें, मियाँ बीवी का जो आपस में सुकून और इत्मीनान का जो हुसूल है, ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की रहमत से ऐसा होता है। और इसी तरह जो दरमियान में मोहब्बत पैदा होती है वो भी अल्लाह की अता है, अल्लाह की रहमत की वजह से है, और जो दरमियान में रहम करने का एक जज्बा जो है वो पैदा होता है वो भी अल्लाह की रहमत है। याद रखिएगा, हर जोड़ा जो है वो इस नेमत से बाज़ औक़ात कुछ जोड़े जो हैं वो महरूम रह जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो अल्लाह की रहमत को महसूस नहीं करते, वो अल्लाह की दी हुई मोहब्बत को महसूस नहीं करते। जब वो ट्रैक से हटते हैं तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें उनसे उठा ली जाती हैं, सुकून ख़त्म कर दिया जाता है, मोहब्बत ख़त्म कर दी जाती है, रहमत ख़त्म कर दी जाती है। तो अल्लाह की रहमत जो है वो हर जोड़े को नसीब होती है, लेकिन अगर कोई इंसान इसको समझे, और कब वो समझ सकता है? जब अल्लाह के बनाए हुए कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो कुरान में बयान हुए हैं कि मियाँ और बीवी के क्या फ़राइज़ हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, ये मियाँ और बीवी दोनों को पता होना चाहिए और फिर उस पर अमल भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस पे एक प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन भी एक आगे चल के आएगा, उस पर हम मुकम्मल इस बात पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुकून व इत्मीनान, निकाह से एक बामकसद और आरामदेह ज़िंदगी का आगाज़ होता है, और मोहब्बत और रहमत का रिश्ता उस्तवार होता है, यानी कायम होता है। उस्तवार होता है यानी कायम होता है, और इस ख़ानदानी निज़ाम से इंसान का इखलाक पाकीज़ा रहता है। देखें, जो शैतानी वसवसे, शैतानी हमले इंसान पर होते हैं, जब इंसान निकाह कर लेता है तो फिर इंसान बहुत सारे शैतानी हमलों से महफूज हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाने की कोशिश करने में लग जाता है। तो ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि फ़ज़ूलियात से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो जब निकाह की उम्र हो जाए तो कोशिश करें कि निकाह करें। निकाह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और वो पाकीज़ा सुन्नत है कि इससे इन ख़ानदानी निज़ाम का जो है वो बका जो है वो इसमें पोशीदा है, इंसान का इखलाक इससे पाकीज़ा रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है मोहब्बत और रहमत। निकाह के ज़रिए मर्द और औरत दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत का रिश्ता कायम हो जाता है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। याद रखिएगा, जो भी निकाह करता है अल्लाह उसके उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा करता है।
अब ये उन पर है कि वो किस तरीके से उस मोहब्बत और रहमत को कायम रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इखलाक की पाकीज़गी, ठीक है। ख़ानदानी ज़िंदगी से इंसान का इखलाक पाकीज़ा रहता है, याद रखिएगा। यानी अपने आप को अगर आपने पाकीज़ा रखना है और महफूज रहना है शैतान से, तो ये निकाह जो है और ख़ानदानी निज़ाम जो है इसको आपने फ़ॉलो करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्वर्टेड कामाज़ में देखें, हाईलाइट भी मैंने कर दिया इस हदीस को, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। फरमाया कि जब कोई मुसलमान निकाह करता है तो शैतान चीख उठता है और कहता है कि इसका बुरा हो, इसने मुझसे 2/3 दीन बचा लिया। ठीक है, क्या मतलब? यानी अपने दीन के 3 हिस्से जो हैं अगर किए जाएं तो उसमें से 2 हिस्से अपना दीन इसने बचा लिया है। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ी बात नहीं है, यानी कि आपने दीन का ज़्यादा हिस्सा जो है वो महफूज कर लिया, अपनी ईमान का, अपने दीन का, अपनी शर्म व हया का आपने ज़्यादा हिस्सा जो है वो बचा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है एहसास ज़िम्मेदारी। ख़ानदानी ज़िंदगी एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करती है। आपने देखा होगा कि जब तक इंसान की शादी नहीं होती तो वो एक लाउबाली सी उम्र गुजार रहा होता है और अजीब सूरत हाल होती है उसकी, और सोच में पुख्तगी नहीं होती। तो जब इंसान ख़ानदानी ज़िंदगी में बंध जाता है, यानी निकाह कर लेता है और ख़ानदानी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो फिर क्या होता है कि ख़ानदानी ज़िंदगी का हिस्सा बनने से उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी आ जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है वो, और इसमें रहकर अपने फ़राइज़ की अदायगी की उसे आदत पड़ती है। यानी जब ख़ानदान में वो देखते हैं ना कि बाकी सारे लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को तरक्की देने में लगे हुए हैं, हर हवाले से अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो अब उसको आदत पड़ती है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो इंसान के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है ख़ानदानी ज़िंदगी में आने से, और ख़ानदानी ज़िंदगी का हिस्सा बनने से इंसान के अंदर अपने फ़राइज़ को पूरा करने की आदत पड़ती है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्वर्टेड कामाज़ में देखिएगा, तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और इस ज़िम्मेदारी के लिए जवाबदेह भी है। याद रखिएगा, हर शख्स हम में से ज़िम्मेदार है। जो भी जिसको भी जो भी ओहदा दिया गया है वो उस ओहदे के बारे में जवाबदेह है। जैसे हम आपके असातिज़ा हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए आपको बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करें। और अब आपका क्या, फिर आप जैसे ही हम अपनी बेहतरीन ज़िम्मेदारी अदा करते हैं, फिर आगे आपकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है, आप भी जवाबदेह हैं। ठीक है, आप कैसे जवाबदेह हैं? यानी जो आपको पढ़ाया है आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। ठीक है, उसको मेहनत करनी चाहिए अपने नॉलेज पे। ठीक है, उसको हासिल करने के लिए। तो इस ज़िम्मेदारी के लिए जवाबदेह आप भी हैं, हम भी हैं। औरत अपने खामद के घर और बच्चों की ज़िम्मेदार है। ये बच्चों जहाँ हमने लिखा, यहाँ पर नून गुन्ना लिखना था, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये हा लिखा गया है, इसको यहाँ से आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने नून गुन्ना लिखना है, यानी बच्चों की ज़िम्मेदार है। देखें, बीवी और खामद दोनों जो हैं वो अपने घर और बच्चों के ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह औरत जो है वो अपने खामद के घर और बच्चों की ज़िम्मेदार है, और अपनी ज़िम्मेदारी के लिए उसे जवाब देना पड़ेगा। और अपनी ज़िम्मेदारी के लिए उसे जवाब देना पड़ेगा। क्या मतलब? यानी जो ज़िम्मेदारी जिसको दी गई है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस के मुताबिक उसको अपनी ज़िम्मेदारी का ख़्याल रखना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी का जवाबदेह है वो। तो यहाँ ये बताया गया हमें कि जब इंसान ख़ानदानी निज़ाम में बंध जाता है तो वो एहसास ज़िम्मेदारी उसके अंदर पैदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तरबियत औलाद। ख़ानदानी निज़ाम की एक बहुत ज़्यादा अहमियत ये भी है कि निकाह के ज़रिए मर्द और औरत नई आने वाली नस्ल की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब जहाँ अल्लाह बेटे बेटियाँ अता करता है, तो आप देखें, आप भी किसी के बेटे हैं, बेटी हैं, तो औलाद के मिलने पर शुक्र इलाही करने के साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत के लिए दिन रात कोशिश करते हैं आपके वालिदैन। क्या ख्याल है? देखें, आपको देख के वो खुश होते हैं, आप जब अच्छा पढ़ते हैं तो आपको देख के खुश होते हैं। तो ये ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत इससे वाज़े हो रही है कि ख़ानदानी निज़ाम कितना अहम है, कि इसमें वालिदैन क्या करते हैं,
कि वही निकाह जिसके ज़रिए से वो मियाँ बीवी बने, फिर आगे अल्लाह ताला ने उनको बच्चे दिए, उन बच्चों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया उन्होंने, और फिर उसके साथ उनकी तालीम और तरबियत के लिए अब दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी दीनदार, समझदार, नेक और इल्म वाले हों, बाअखलाक होंगे, तो यकीनन औलाद भी आला औसाफ की हामिल होगी। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ हरक़ात के मालिक होते हैं, मुख्तलिफ़ औसाफ के मालिक होते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे जो है हमेशा बाअदब, एहतराम, अक़ीदत, असातिज़ा के मकाम को समझते हैं, दोस्तों के मकाम को समझते हैं, अपने वालिद साहब के दोस्तों के मकाम को समझते हैं, अपनी वालदा की जो दोस्तें हैं उन का मकाम समझते हैं, अपनी वालदा के जो बहनें हैं, भाई हैं, उनका मकाम समझते हैं, अपने अब्बू की जो बहनें हैं, भाई हैं, उनका मकाम समझते हैं, अपने तमाम रिश्तेदारों का वो मकाम समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके वालिदैन ने ये तरबियत की होती है, आला औसाफ की तरबियत करते हैं, जिस वजह से फिर वो आला औसाफ के मालिक वो भी बन जाते हैं। जैसे उनके माँ बाप अच्छी आदात के हामिल होते हैं, ऐसे ही वो भी अच्छी आदात के हामिल होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद, सेकंड लास्ट लाइन देखें इन्वर्टेड कामाज में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपनी औलाद की इज़्ज़त व तकरीम करो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपनी औलाद की इज़्ज़त व तकरीम करो और उनकी बेहतरीन तरबियत करो। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है, बाज़ लोग समझते हैं कि शायद बच्चों को एहतराम से बुलाना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मोहब्बत से बुलाना, बच्चों को प्यार से बुलाना और उनको इज़्ज़त से बुलाना, ये उनका हक़ है। ठीक है, तो ये देना चाहिए। और जो भी वालिदैन ऐसा करते हैं उनकी औलाद बेहतरीन तरबियत उनको मिलती है और वो बेहतरीन मकाम हासिल करती है। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बहुत ही अच्छे अंदाज से बुलाया जाए, ताकि जब वो बुलाने के काबिल हों तो वो भी अच्छे तरीके से मुखातिब हों। तो चूँकि आइली ज़िंदगी का निज़ाम जो है ये तरबियत का बेहतरीन इदारा है। ठीक है, स्कूल में आप बाद में आते हैं, पहले आपकी तरबियत गाह जो है वो घर है। ठीक है, ख़ानदान है, आप जिस ख़ानदान में रहते हैं वहाँ से आपकी तरबियत का आगाज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारी लास्ट हेडिंग आज के सवाल की, ख़ानदानी रिश्तेदारियों का वजूद में आना। बेटा याद रखिएगा, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत यहाँ भी वाज़ेह हो जाती है कि मर्दो औरत के निकाह से नई रिश्तेदारियां वजूद में आती हैं। बात यह है कि अगर आप इस ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर तो आपके नए रिश्ते भी नहीं बनेंगे। ठीक है, आपके नए रिश्ते तब बनेंगे जब आप निकाह के ज़रिए से ख़ानदानी निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, फिर नई रिश्तेदारियां वजूद में आती हैं, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मियाँ बीवी को जब अल्लाह ताला मियाँ बीवी जब एक दूसरे के हुकूक पूरे करने की कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हें मेहरबानी फरमाता है, उन्हें औलाद अता फरमाता है। औलाद अता फरमाने के बाद नए रिश्ते वजूद में आ जाते हैं, यानी वही दो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने बेटा या बेटी अता की है, तो उन्हीं दो लोगों में जो मर्द है उसके वालिदैन उसके लिए दादा दादी बन जाते हैं, जो ख़ातून है उसकी वालदा और वालिद जो हैं वो नाना नानी बन जाते हैं। इसी तरह रिश्ते आगे बढ़ते हैं, मर्द के जो भाई हैं बहनें हैं वो फुफो और चाचू बन जाते हैं, और इसी तरह ख़वातीन में जो उनकी बहनें और भाई हैं, भाई मामू बन जाते हैं और बहनें जो हैं वो खाला बन जाती हैं। तो ये बुनियादी रिश्ते मैंने आपको बताए हैं जो कि रिश्ते वजूद में आते हैं। किस वजह से? उनके निकाह करने की वजह से ये रिश्ते वजूद में आए। अब मियाँ बीवी जो हैं वो अपने हुकूक के साथ साथ, हुकूक व फ़राइज़ के साथ साथ अपने ख़ानदान के हुकूक व फ़राइज़ भी पूरी करने की कोशिश करते हैं, और इससे बहुत सी बरक़ात हासिल होती हैं बच्चों। ठीक है, और निकाह एक ऐसी सुन्नत है बच्चों कि जो मियाँ बीवी में मोहब्बत के जज्बात पैदा कर देती है। याद रखिएगा, अल्लाह ने निकाह को इतना बाइस बरकत बनाया है, और अक्सर ऐसा होता है कि अगर एक दोनों में से, यानी मियाँ बीवी है ना, तो दोनों में से एक की तकदीर में अगर खुशहाली हो तो फिर उस एक की वजह से अल्लाह ताला दूसरे की तकदीर को भी संवार देता है। तो ये था बेटा आज का हमारा सबक, आज का हमारा लेसन, आज का हमारा लेक्चर। अब चलते हैं होमवर्क डायरी की तरफ। लेट्स मूव ऑन होमवर्क डायरी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी होमवर्क डायरी ये है कि मौज़ूआती मुताला नंबर 7 का सवाल नंबर 1 और 2 आपने मुकम्मल याद करना है, और सवाल की तमाम शय सुर्खियाँ यानी हेडिंग्स जो हैं उनको कॉपी पर लिख कर आपने याद करना है।
ठीक है, इस पर बिल्कुल कोताही ना कीजिएगा, ज़रूर लिखें, लिख कर याद करें और लूज़ शीट्स पर पूरे के पूरा सवाल जो है उसको भी लिखें, ताकि आपके जो नॉलेज में इजाफ़ा भी हो और साथ साथ आपके जहन में ये सारे सवालात और इनके जवाबात महफूज भी हो जाए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।